हम एक एनकोडिंग टेक्निक के बारे में। अब एनकोडिंग टेक्निक की जब मैं बात करूं तो मैं इसमें एनकोडिंग मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं किसी मशीन लर्निंग मॉडल की बात करूं या मशीन लर्निंग पे बात करूं तो मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी टेक्स्ट के साथ वर्क नहीं करता। वो कुछ न्यूमेरिक एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है, मशीन लर्निंग मॉडल कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है जो कि वर्क करती है इक्वेशंस पे, नंबर्स पे, ना कि टेक्स्ट पे। टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो टेक्स्ट को लेके फेल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं मतलब मशीन लर्निंग की अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट केवल बात करने वाला हूँ लेवल एनकोडिंग के बारे में। अब लेवल एनकोडिंग क्या होता है? लेवल एनकोडिंग का मतलब होता है कि हम पर अगर कुछ कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं, कोई कैटेगरिकल वेरिएबल हमारे पास है, तो उसको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कैसे चेंज करते हैं लेवल एनकोडिंग का यूज़ करके। अब जैसे अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं तो आप इस डेटा सेट में देख सकते हो कि कंट्री दिया है, एज दिया है, सैलरी दिया है और ये दिया है परचेज्ड। मान लो कि ये कोई लोन पॉलिसी का डेटा सेट है, लोन पॉलिसी का, जिसमें कंट्री है कि मतलब जो पर्सन ले रहा है वो किस कंट्री का है लोन, एंड एज क्या है उस पर्सन की सैलरी क्या है, एंड वो पर्सन लोन ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये हमारे पास पूरा डेटा सेट है। अब अगर इसमें बात करूँ कि बाइनरी कैटेगरिकल वेरिएबल एंड मल्टी कैटेगरिकल वेरिएबल की, तो जो बाइनरी कैटेगरिकल वेरिएबल हुआ वो हो गया परचेस, क्योंकि इसके केवल दो ही पॉसिबल आंसर है, या तो नो या यस। तो इसको हम कह सकते हैं कि या दिस इज अ बाइनरी कैटेगरिकल वेरिएबल। जबकि अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री में आप देख सकते हो फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी, ये तीन वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। मतलब जो हमारी रेंज है वो इन तीन कंट्रीज में है, तो ये मल्टी कैटेगरिकल वेरिएबल है। अब मैं बात करूंगा लेवल एनकोडिंग की। तो लेवल एनकोडिंग से क्या होता है, हम नंबर से स्पेसिफाई कर देते हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें मान लो कि हम जीरो से अप्लाई करना चालू करेंगे। जैसे इसमें है नो, तो नो को मैंने क्या कर दिया, नो को मैंने कह दिया कि नो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा जीरो से, ठीक है, और यस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वन से। अब जहां भी नो आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, जहां भी नो आ रहा है वहां पे आ जाएगा जीरो, और जहां भी यस आ रहा है वहां हो जाएगा वन। इस टाइप से क्या होता है, ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। जहां भी नो आ रहा है वहां पे उसको हम जीरो कर देंगे, जहां भी यस आ रहा है उसको हम वन कर देंगे, जहां भी नो आ रहा है उसको जीरो कर देंगे, और जहां भी यस आ रहा है उसको वन कर देंगे। ऐसा करते करते चले जाएंगे और हमारा ये जो परचेज है वो जीरो एंड वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमारा कोई मॉडल वर्क करेगा तो उसके लिए ये ईजी है कि जब वो पढ़ेगा जीरो तो वो हाँ समझ जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है, एंड जब यस को पढ़ेगा तो वो कहेगा हाँ ये कुछ अलग है। तो मतलब वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा इन दोनों में, यस एंड नो में, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी लेवल एनकोडिंग की। अब लेवल एनकोडिंग में दिक्कत कहाँ आती है? लेवल एनकोडिंग आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप पर जो कैटेगरिकल वेरिएबल है वो कैसा है, बाइनरी है। मतलब उसके केवल दो ही आंसर पॉसिबल हैं। जैसे ये परचेज था तो उसमें या तो नो था या यस था, तो आप लेवल एनकोडिंग यहाँ पर अप्लाई करके छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे ये कंट्री है तो कंट्री में हम पर तीन चीज़ें आ गई, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। तो अगर मान लो मैंने फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्रांस को मैंने कर दिया जीरो से, ठीक है, और स्पेन को कर दिया मैंने वन से, एंड जो जर्मनी है जर्मनी को मैंने कर दिया टू से, ठीक है। ये तीन चीज़ मैंने कर दी। अब ये तीन चीज़ें जब मैंने कर दी तो उसके बाद एक प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी लेवल एनकोडिंग से, कि जब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल इसे इंटरप्रेट करेगा, जब हमारा मॉडल इसको इंटरप्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो ये रैंकिंग समझेगा। वो ये समझेगा अब जैसे जो जीरो वन है ना, इसको तो वो डिस्टिंग्विश कर लेगा कि हाँ जीरो का मतलब कि हाँ कुछ अलग है, यस का वन हो गया तो मतलब कुछ अलग है, ये समझ जाएगा कि हाँ ये बाइनरी वैल्यूज़ है, बाइनरी वैल्यूज़। लेकिन जब मैं अगर जीरो वन टू ऐसे अप्लाई कर दूंगा अपने कैटेगरिकल वेरिएबल्स में, तो उसको ये लगेगा जो जर्मनी है वो स्पेन से ग्रेटर है, जो स्पेन है वो फ्रांस से ग्रेटर है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये टर्म को वो ऐसा समझने लगेगा जैसे ये ग्रेटर है। तो यहाँ से अपना मॉडल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जबकि हम क्या चाहते हैं, केवल इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज से, ना कि हम चाहते हैं कि कोई मतलब ग्रेटर हो जाए या फिर कोई लेसर हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो जो लेवल एनकोडिंग आपकी वर्क करेगी वो कहाँ पर वर्क करेगी, जब हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल बाइनरी है। तो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल एनकोडिंग, एंड इसको हम
करके भी देखेंगे, पाइथन में करके देखेंगे, बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसको जब मल्टी कैटेगरिकल वेरिएबल है तब हम अप्लाई नहीं कर सकते, बाइनरी कैटेगरिकल वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द लेवल एनकोडिंग।